तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब भी आप 12 की पावर n को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो है उसका एंड का डिजिट ना तो कभी 0 आ सकता और ना ही कभी 5 आ सकता। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि शो कीजिए, इस चीज़ को शो करें कि जब भी आप 12 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो जो उसका एंड का डिजिट है वो ना तो कभी 0 आएगा और ना ही कभी 5 आएगा। आराम से आप शो करें। तो इसे सॉल्व कर देते हैं बस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 की पावर n को हम लिख सकते हैं, पर आप 12 को फैक्टर कर लो बच्चों की तरह। लो मैं कर देता हूँ आपके लिए, और जब हो जाए आप डन कर देना। तो 2 से आपका 6 हो गया, 2 से यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 से हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। यानी हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। चलिए बढ़िया, मैंग जी बता रहे हैं और बाकी बच्चे करें। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर हमारा n आ जाएगा। अब जो n है, n को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। अब जरा ध्यान दो, जो 2 है और जो 5 है ये कब आता है, जब हमारे पास फैक्टराइजेशन में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। बट हमारे पास 2 तो है बट 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो ना तो हमारे पास 0 बन सकता है और ना ही हमारा 5 बन सकता है। क्योंकि 0 कब बनता है, जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब हमारा 0 बनता है। बट यहाँ पे तो 2 है, 5 नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कभी भी 0 नहीं बनेगा। और 5 कब आता है, जब हमारे पास 5 हो, तो यहाँ पे 5 भी नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास जो डिजिट है वो कभी भी, उसका जो डिजिट है एंड डिजिट, वो ना तो 0 होगा कभी, ना ही 5 होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इट हैज़ या नंबर हैज़ नो, या आप ऐसे बोल सकते हैं नो 5 एज ए प्राइम फैक्टर, नो 5 एज ए प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके पास जो है 5 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 12 की पावर n जो है उसके एंड में ना तो 0 आएगा और ना ही कभी 5 आएगा। तो कैन नेवर एंड, एक मिनट, शीतल जी हो गया? और किसी बच्चे को दिक्कत तो बताओ। कैन नेवर एंड विद 5 एंड 0 या और 0। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो। नेक्स्ट आते हैं, जानवी जी कोई समस्या हो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक, यानी जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पर्सन है स्टेप ऑफ टुगेदर, यानी सभी ने एक ही साथ चलना शुरू किया। और जो पहला पर्सन है उसका जो स्टेप की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है। एक मिनट, ये 40 सेंटीमीटर है। और जो सेकंड पर्सन है उसकी जो स्टेप की लंबाई है वो 42 सेंटीमीटर। और जो थर्ड पर्सन है उसकी जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, यानी कितना कम से कम डिस्टेंस जो है सभी को वॉक करना होगा, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बेसिकली कम से कम कितना डिस्टेंस कवर किया जाए ताकि उस वो डिस्टेंस सभी कंप्लीट स्टेप्स में कर लें। यानी बेसिकली जो है ये एलसीएम की बात कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ भी मिनिमम चीज़ें पूछता है यानी कम से कम पूछता है तो बेसिकली एलसीएम की बात करता है। तो यहाँ पे आपसे ये बोलना चाह रहा है कि 42 और 40 और 45 का जो है एलसीएम क्या होगा। बस इतना सिंपल सा है, आराम से आप करें। और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक दूसरी क्या थी कि जब हमारा आंसर जो होता है नंबरों से बड़ा आता है तभी वो एलसीएम की बात करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नंबरों से तो बड़ा ही आएगा, तो इसलिए हमारे पास एलसीएम पूछ रहा है। सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें आप। अच्छा हीरो, 40 को ब्रेक कर लेते हैं आओ। 40 को हम ब्रेक करें तो 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 5 40 होता है। तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू 5। इसी तरीके से अगला हमारे पास क्या है, 42 है। 42 को आप ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा,
6 इंटू 7 42 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए मैंग जी, तो यहाँ पे आपका 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 45 बचता है। 45 को आप 9 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हो, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 हो गया। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा इन नंबर्स का बेसिकली, चलिए माने जी का हो गया। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी पावर हर नंबर में, ठीक है, सबसे बड़ी पावर एवरी नंबर में, आप ऐसे बोल लीजिए। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 हो गया। चलिए शीतल जी का आ रहा है, 3 की पावर सबसे बड़ी 1 ही है, नहीं 2 है यहाँ पे ये, तो ये 3 की पावर 2 हो गया। इनटू हमारे पास और क्या है यहाँ पे, 5 की पावर सबसे बड़ी 1 ही है, तो 5 हो गया। और हमारे पास जो 7 है, 7 की सबसे बड़ी पावर 7 है, तो ये आपका हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे आपका 35 हो गया। आप कुछ भी कह लें, 5 इंटू 7। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बेसिकली जो आपका आंसर है वो लिख रहा हूँ, यानी 2520 सेंटीमीटर। यानी सभी जितने भी पर्सन है यहाँ पे 3 हैं, 3 हैं, तो बेसिकली क्या होगा, सभी को जो है 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस का कवर करना पड़ेगा, तब जो है सभी जो है कंप्लीट स्टेप में इस डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। अच्छा आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ट्राई करो। बोल क्या रहा है यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, आपको ये राइट करना है, यानी जो है किस फॉर्म में राइट करना है, 2 की पावर m और 5 की पावर n में, वेयर जो m और n है वो नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और उसके बाद आपको उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। यानी सबसे पहले आप जो 5000 है उसको डिनोमिनेटर में ब्रेक करें, किस में ब्रेक करें, 2 की पावर m और 5 की पावर n में। और इसके बाद आपको उसे क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है बिना डिवाइड किए। आराम से कर लीजिए। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इसी को आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ 5000 को मुझे किस में लिखना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। आराम से ट्राई करें, इसको फैक्टर्स कर लें बेसिकली आप। वैसे शॉर्टकट क्या होगा इसका, यहाँ पे जीरो कितने उसे देख लें आप, तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। तो हर जीरो में एक 2 होता है, एक 5 होता है, एक 5 यहाँ पे है ही है, तो 5, और यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 3 5 तो ये होंगे, एक 5 ये रहा, तो टोटल 5 4 हो गए। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे जो है 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो में हर जीरो में एक 2 होता है, तो 3 जीरो हैं तो 3 2 होंगे, तो 2 की पावर 3 हो गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल तरीके से फैक्टर्स करना कैसे भी हो सकता है। चलिए मैंग जी बता रहे हैं, बढ़िया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप 5000 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यानी अगर आपसे पूछ ले कि m क्या होगा, तो m यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिकली 3 होना चाहिए। एक मिनट, इसे मैं चलो यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप निकालना चाहते हो तो टीचर आपसे पूछ लें, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई कंपेयर करने पर। और जो n है, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ n ये रहा, और n की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल लग रहा है तो बेस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी, तो ये हमारा 4 हो गया। इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, हेंस राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, यानी आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये भी इजी है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 257 अपॉन हमारा क्या चल रहा है, 5000 चल रहा है। इसको अभी हमने क्या लिखा था, 257 अपॉन 5000 को अभी हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अच्छा, जब भी हम उसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो पावर सेम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, तो 2 की एक पावर कम है, तो ऊपर नीचे हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 की पावर 1 का आप ऐसे बोलने चाहें तो।
इस तरीके से आपको करना है। चलिए शीतल जी का डन हो गया और बाकी बच्चे कर लें। तो इसके बाद हमारे पास 257 आप इंटू 2 कर दो मल्टीप्लाई करके, तो मेरे अंदाजे से 514 समथिंग आएगा। 514 अपॉन यहाँ पे आपका 2 की पावर 3 चल ही रहा है और 2 की पावर 1 ये रहा, तो यानी 2 की पावर 4 हो गया। बच्चों की तरह कर रहा हूँ मैं आपके लिए। 5 की पावर 4 तो पहले से ही है। चलिए जानवी जी का हो गया 514 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 5 10 की पावर 4 हो गया। अच्छा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 514 अपॉन यहाँ टोटल हमारे पास 4 जीरो हैं क्योंकि यहाँ पावर 4 है। इसका आप फर्दर सॉल्व कर दो इसे, तो आपके कितने ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे 4 डिजिट बाद हो जाएगा, तो 0.0514 ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मयंक जी का आ गया। मान्या जी बताइएगा कोई डाउट हो, आराम से करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। 14 है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैंने वैसे भी कराया था पहले, आराम से कर लो इसे आप। हमसे बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू जो है इसे आपको रेशनल इरेशनल नंबर शो करना है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है प्राइम नंबर्स हैं। यानी अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को आपको इरेशनल नंबर शो करना है, जहाँ पे हमारे पी और क्यू जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी हम ऐसे ले लें अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर हैं पी और क्यू, तो इनका जो सम आएगा उसे आपको इरेशनल नंबर शो करना है। आराम से करें। चलिए बाय मैंग जी बता रहे हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड, आराम से कर लीजिए आप, वरना मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। तो हमने मान लिया कि लेट अंडर रूट पी जो है प्लस के अंडर रूट क्यू है वो रेशनल नंबर है, इज इक्वल टू रेशनल नंबर। आराम से ट्राई करें आप। अब जब ये रेशनल नंबर होगा तो आप इसे a अपॉन बी के फॉर्म में मान लो या सिंपल a मान लो, आपका मन है। तो इसका मतलब होगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू जो होगा वो क्या होगा, हमने मान लिया कि वो a के फॉर्म में रेशनल नंबर है, तो कोई एक रेशनल नंबर a होगा। अच्छा इसके बाद क्या करना है आपको, जो q है उसे दूसरी साइड ले जाइए। मैंने पहले आपको जब कराया था तो a अपॉन बी के फॉर्म में कराया था, अब मैंने a मान लिया है, ठीक है। आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट पी हो गया इज इक्वल टू a माइनस के अंडर रूट क्यू हो गया। बहुत ही सिंपल है, कोई भी डाउट हो बताना। इसके बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड इसका स्क्वायर करते हैं। इसके बाद आपको इसका फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट पी जो है 2 बार है तो p हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसे आप खोलो, a का स्क्वायर मैं चलो बच्चों की तरह कर देता हूँ, तब तक बाकी बच्चे कर लें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। किसी बच्चे को भी डाउट हो बताना। तो इसे फिर से सॉल्व करते हैं हम, ये p हो गया इज इक्वल टू ये a हो गया, a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू हमारा क्या होता है q होता है, माइनस 2a अंडर रूट क्यू। अब ये जो है माइनस में 2a अंडर रूट क्यू इसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, p जो है दूसरी साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 2a अंडर रूट क्यू, ये किसके बराबर है आपका a स्क्वायर प्लस के q माइनस के p के बराबर है। बस इतना सिंपल है। इसके बाद क्या होगा आपका, जो अंडर रूट क्यू है ये सॉरी 2a जो है इसे हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, अंडर रूट क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए a स्क्वायर प्लस के q माइनस के p अपॉन यहाँ पे आपका 2a आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइएगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है बेसिकली कि हमारा जो p था वो भी प्राइम नंबर है, और क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास q है वो भी एक रेशनल नंबर है, a स्क्वायर भी रेशनल नंबर है, 2a भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो है
ये पूरा जो है वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। यानी मैं लिख दूं ए स्क्वायर क्यू और पी जो है ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर है, चलिए बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस के पी अपॉन 2a जो होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो मैंने लिख दिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अंडर रूट 2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इम्प्लाइज दैट अंडर रूट जो क्यू है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, रेशनल नंबर के बराबर होना चाहिए, कि दोनों ही बराबर थे वो, रेशनल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि जो अंडर रूट क्यू है वो प्राइम नंबर था, और जो प्राइम नंबर होते हैं अंडर रूट में, जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो कंट्राडिक्शन आ रहा है तो हमारा जो सपोजिशन है वो गलत है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि Q जो है, Q हमारा है वो प्राइम नंबर है, इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे लिख देते हैं बट करके, बट Q इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट अंडर रूट Q जो होगा वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बोल रहे हो इसे रेशनल नंबर है, ठीक है, अंडर रूट क्यू को, और यहाँ बोल रहे हो वो आप रेशनल नंबर है। इसका मतलब है यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आप ऐसे बोल सकते हैं, या एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन या सपोजिशन कुछ भी बोल लीजिए, एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन रॉन्ग था या सपोजिशन रॉन्ग था, हमारा सपोजिशन क्या था कि अंडर रूट पी प्लस के अंडर रूट क्यू क्या था, अंडर रूट पी प्लस के अंडर रूट क्यू हमारे पास क्या था, रेशनल नंबर माना था। बट हमारा सपोजिशन गलत हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस, ये लिख दिया, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट पी प्लस के अंडर रूट क्यू क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इज इरेशनल नंबर। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताएगा। इरेशनल, इरेश TIONAL, इरेशनल नंबर, आराम से कर लें। अच्छा चलिए आगे आते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज 1.4, मुबारक हो, हमने 1.3 एक्सरसाइज पूरी कर ली। हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी 1.4 है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर किस फॉर्म में है, 6Q + R के फॉर्म में है। ठीक है, और जहाँ पे R जो है वो 0 1 2 3 4 5 तक है। आपको शो करना है कि उसका जो क्यूब होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 6M + R के फॉर्म में होगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी जनरल फॉर्म क्या है, 6Q + R है। अब आपसे वो ये बोलना चाह रहा है कि जो इसका क्यूब है, जो इसका इस नंबर का क्यूब होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 6M + R के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे याद रखना, ये जो R है उसकी वैल्यू आपको एक बार 0 लेनी है, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको लेनी है। तो आराम से आप ट्राई करें, कोई डाउट हो पूछना। तो बेसिकली हमें वही लगाना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली। मैंग जी बहुत जल्दी हो गया, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, हीरो इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगा। अच्छा आराम से करो। तो लिख लेते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम ले लीजिए, लेमा लेंगे तो बेसिकली लेमा का काफ़ी बार रिपीटिशन क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, तो हमने एल्गोरिथम कर लिया। अच्छा हमारे पास क्या हो गया अब एल्गोरिथम, एक सेकेंड। अच्छा बढ़िया मयंक जी, आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया वाली बात है। तो हमारे पास क्या है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमारे पास जो नंबर है वो किसके फॉर्म में, हमने a इज इक्वल टू क्या मान लिया, 6q प्लस के आर मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही रहा है वो 6q। तो हमारे पास है 6q प्लस के आर। और हम सभी जानते हैं जो r होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, और 0 होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा। यानी बेसिकली जो है r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4 और 5, 6 नहीं होगी। तो बेसिकली आपको हर बार जो है r की वैल्यू पुट करनी है और उसे सॉल्व करना है। इसे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो पहले एक बार क्यूब कर लें और सिर्फ वैल्यू पुट करते रहें, या फिर आप हर बार क्यूब करें, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आराम से देख लेते हैं, आराम से आप ट्राई करें, या तो आप हर बार क्यूब कर लें बेसिकली, ठीक है, या एक बार क्यूब करके बाद में वैल्यू पुट कर लें, दो मेथड से आप इसे कर सकते हैं। तो हर बार क्यूब करना तो मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है, अब एक बार डायरेक्ट ही क्यूब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरे मेथड से हल्का सा ट्राई करते हैं। यहाँ बोलना चाह रहा है कि क्यूब करना है हमें नंबर का, तो हमने पहले ही नंबर का क्यूब कर दिया। वरना पहले हम क्या करते थे, पहले हम केस 1 मानते थे, आर की वैल्यू पुट करते थे, फिर क्यूब करते थे। लेकिन अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये इस मेथड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दोनों मेथड समझ लें, पहला मेथड तो आपको आता ही है, मैंने पहले ही यहाँ इसका क्यूब कर दिया। आप इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आपका मन है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आपने क्यूब कर दिया तो ये a की पावर 3 हो गया। चलिए मैंग जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से करें आप। तो ये हमारे पास a की पावर a की क्यूब हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब होता है पहले तो 6 क्यूब का होल क्यूब हो गया, प्लस के a का क्यूब प्लस b का क्यूब तो r का क्यूब हो गया, प्लस के 3a स्क्वायर b होता है। तो a स्क्वायर क्या था हमारे पास, 6 क्यूब का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर b यानी r है हमारे पास, ठीक है, और प्लस के 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसे शो करना था बेसिकली। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर दें चाहें तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो 6 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो मैं सभी का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो है 6 मुझे कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो किसके फॉर्म में करना है, 6m के फॉर्म में शो करना है। तो बेसिकली सारे 6 का मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसे मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 36 क्यू की पावर 3, ठीक है। वरना आप सभी का मल्टीप्लाई कर लो फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही एक को छोड़ दिया, बाकी दो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस का यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर क्यूब आ रहा है, तो आर क्यूब से कोई कॉमन नहीं आएगा, उसको मैं पीछे लिख दूंगा यहाँ पे कहीं। अच्छा अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू 3 है। तो फिर से आप थोड़ा सा चालाकी से करें, या फिर आप डायरेक्टली ले लें, जैसा आपका मन हो। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6, यहाँ पे 2 बार है तो एक 6 तो बाहर निकाल लिया, एक 6 इंटू 3 कर दोगे तो 18 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर, और हमारे पास आर तो चल ही रहा है, ठीक है, प्लस के। अब हमारे पास यहाँ 6 तो पहले से ही चल रहा है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, 3 इंटू 6 क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस के आर क्यूब मैंने पीछे लिख दिया बच्चों की तरह। आप इसे जैसे चाहो कर सकते हो। अब देखो यहाँ से जो है बेसिकली क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक आप समझना। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ ए क्यूब लिख दे रहा हूँ, तो ए क्यूब इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो गया 36 क्यू की पावर 3, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 18 क्यू स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 18 क्यू स्क्वायर आर, प्लस के, अब यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया था तो 3 क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने 3
क्यू आर स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला आर क्यूब साइड में बच रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब हमारा खेल खत्म हो गया। अब आपको उस वैल्यू लगानी है केस 1 केस 2 करके। यानी हमारे पास पहला हमें क्या लेना पड़ेगा, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या था, 0, सॉरी यहाँ 0 लिखना भूल गया। जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो जब हमारे पास वैन केस 1 डाल लेते हो, केस 1 जब हमारे पास आर क्या है, 0 है। अब आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली जो नंबर का क्यूब करना है इसी में डायरेक्ट जो है आर की वैल्यू पुट कर दो। वरना आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ता है ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 3Q का होल क्यूब, इस तरीके से 6Q का, फिर आपको शो करना पड़ता है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 6 तो हमारा चल ही रहा है, और ये हो गया 36Q की पावर 3, ये ऊपर चल रहा है, प्लस के 18Q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू आर पे जरा ध्यान दीजिएगा, आर यहाँ पे हमने 0 माना है तो यहाँ 0 लगा दीजिए, प्लस 3Q, और आर हमने क्या माना है, 0 माना है। ठीक है, केस हमारा 1 पहला यही है कि आर 0 है। यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और यहाँ पे आर 0 था, 0 की पावर 3। तो आप इसे सॉल्व कर दें बस बच्चों की तरह। तो ये ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे हमारे पास 36 हो गया, क्यू की पावर 3 हो गया, प्लस आप 18Q स्क्वायर में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 3Q इंटू 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारा बस यहीं तक रह गया, अब हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस 0 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यानी बेसिकली इसको हम क्या मान लेते हैं, एक m मान लेते हैं बस। ठीक है, वेरिएबल यानी, तो a की पावर 3 किसके बराबर आ गया, 6m के बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये शो करना था, तो ये पहला आ गया हमारे पास। ऐसे ही दूसरा क्या था हमारे पास, केस 2, केस सेकंड ले लेते हैं। जब हमारे पास r की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब फिर से इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए r की वैल्यू, यानी a का क्यूब। आपको बार बार क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला बनता चला गया है बस। 36 क्यू की पावर 3 हो गया, प्लस हमें r की जगह पुट करना है हर चीज़, तो यहाँ पे 18 हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू 1, प्लस के 3Q इंटू 1, और प्लस के यहाँ पे हमारे पास r की जगह 1 की पावर 3 आ जाएगा। बढ़िया बेटा, फर्स्ट वाला मेथड भी तो यही है, उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, उसमें भी ये और वो सेम ही है। अगर आप फर्स्ट वाला लेती हो मैडम तो फिर से आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल मेथड से करोगी तो a की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी आपको, 6Q प्लस r माननी पड़ेगी, r यानी 1 माना है। फिर मैडम आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमने क्यूब पहले ही कर दिया है, बस हमें r की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वहाँ हमने ऊपर पहले कर दिया ताकि हर बार हमें क्यूब ना करना पड़े, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, वरना आप इस तरीके से करें। ठीक है, एक ही बात है, करना तो हमें क्यूब ही है, तो हमने ऊपर एक बार में क्यूब कर दिया, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। ताकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है ना, तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाए, ज़्यादा गलतियाँ ना हो। तो फिर से अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसे, 6। और कोई भी डाउट हो बताइएगा। ये 36 हो गया, क्यू की पावर 3 प्लस 18Q स्क्वायर, प्लस के हमारा क्या चल रहा है, 3Q चल रहा है, और ये हमारा 1 चल रहा है बस। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में हमने एक वेरिएबल मान लिया है, यानी 6m प्लस के 1, और यहाँ पे हमारे पास जो m है वो किसके बराबर है आपका, 36Q की पावर 3 प्लस 18Q स्क्वायर प्लस के 3Q के बराबर है। तो यहाँ पे हमने शो क्या कर दिया कि जो हमारा क्यूब है वो बेसिकली किस फॉर्म में आ रहा है, 6m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ तो कोई भी डाउट हो बताना, आराम से कर लें, मैनेज चल रहा है। और फिर से आपको क्या लेना है, अब हमें केस थर्ड लेना है। केस थर्ड में फिर से ट्राई करते हैं।
इस बार जो r की वैल्यू हमें क्या लेनी है, बेसिकली यहाँ पे 1 आ गया, 2 लेना है, 5 तक हमें चल रहा है। तो फिर से आप डायरेक्ट इसी में पुट कर दो, ठीक है। चलिए शीतल जी का डन हो गया। तो फिर से आप a की पावर 3 कर दो डायरेक्ट ही। तो a की पावर 3 यहाँ पे हमने पहले ही कर दिया है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, बस r की जगह 2 पुट करना है। तो ये 36 चल ही रहा है, q की पावर 3 प्लस 18 क्यू स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ पे 1 हमारा r था पहले, अब हमने 2 मान लिया r, प्लस के 36, सॉरी 3 मेरे मिस्टेक। और यहाँ पे 1 जो है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 2 माना है इस बार हमने, r जो है, और प्लस 2 की पावर 3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था सर। अच्छा चलिए, अभी चल रहा है माने जी का, आराम से कर लें बाकी बच्चे। अच्छा यहाँ पे 2 की पावर 3 8 हो जाता है, तो इससे हम थोड़ा सा फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। तो इससे मैं थोड़ा सा और लिख दूँ एक बार, 6, ये 36 चल रहा है क्यू की पावर 3, प्लस आप यहाँ पे 18 इंटू 2 कर दोगे तो फिर से 36 आ जाएगा। चलिए माने जी का डन हो गया, बढ़िया। और जानवी जी आराम से कर लें, मैं आप ही के पीछे चल रहा हूँ, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो ये हमारे पास 36 हो गया क्यू स्क्वायर, प्लस के यहाँ पे आपका कितना हो गया, 6 क्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था ये। 1 मिनट यहाँ पे स्क्वायर होगा, हाँ कहाँ है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर और यहाँ था, 1 सेकेंड कहाँ गया हमारे पास, हाँ ये वाला चल रहा है आर स्क्वायर। यहाँ वैसे अब मैंने लगाया नहीं था जानबूझ के, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कोई बनता नहीं है, लेकिन यहाँ में स्क्वायर का मतलब बनता है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 हो गया, और यहाँ से प्लस 8 हो गया। 8 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो 6 प्लस 2 में। तो यहाँ से आप फिर से आप एक 6 कॉमन ले लीजिए इन सभी में से, यहाँ से 6 कॉमन आ ही रहा है, इसमें तो 6 है ही है पहले वाले में, तो हमने 6 ले लिया बाहर। तो फिर से आपका क्या आ गया, 36 क्यू की पावर 3 प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस के 12 क्यू प्लस के 1 यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है बस। चलिए डन हो गया, बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो 6m हो गया प्लस के 2 हो गया, इस फॉर्म में लाना है आपको। और यहाँ पे जो m है वो किसके बराबर है, 36 क्यू की पावर 3 प्लस 36 क्यू स्क्वायर। इसी तरीके से आपको बाकी सारे करने हैं, और कोई डाउट हो पूछ लेना। 12 क्यू प्लस के 1। इसके बाद आपको फिर से केस करना है, मैं सारे केस नहीं कर रहा, बस एक केस लिख रहा हूँ बस, और कर नहीं रहा। फिर केस आपका थर्ड हो गया, थर्ड होगा जब हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास थर्ड, सॉरी फोर्थ होगा ये वाला, जब r की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 हो गई, अब हमें 3 लेनी पड़ेगी, और फिर से आपको r की जगह 3 पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा आगे आते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लेना। अच्छा आज एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। हाँ राहुल जी बढ़िया, कोई डाउट हो बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ये वाला क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 मैंने पूरा नहीं किया है, बाकी यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी लंबा है। आराम से इसे करें, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइएगा। आराम से ट्राई करें। बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इसे हम 2 मेथड से ट्राई करेंगे बेसिकली। प्रूव क्या कह रहा है, प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 और n+4, यानी हमारे पास 3 नंबर है, एक तो n है, एक n+2 है, और एक n+4 है। आपको ये शो करना है कि बेसिकली इन तीनों में से सिर्फ एक नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। अब बस आराम से आप शो करने की कोशिश करें। यानी हमारे पास 3 नंबर है, एक तो n है, एक n+2 है, और एक n+4 है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हर बार जो है हमेशा सिर्फ वो एक ही नंबर इन तीनों में से 3 से डिवाइड होगा, बस आपको ये शो करना है। चलिए मैं भी चल रहा हूँ, अभी पीछे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास हमें n दिया हुआ है, सेकंड नंबर जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है n+2, और जो थर्ड नंबर है वो हमें क्या दिया हुआ है, n+4 दिया हुआ है। अब हमें शो करना है कि बेसिकली हमेशा इनमें से एक ही नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से डिवाइड होगा। अब मान लेते हैं लेट
लेट हमारे पास n की वैल्यू हमने 1 मान ली, ठीक है। जब n की वैल्यू हमने 1 मान ली तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, आप जानते हो, फर्स्ट नंबर तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 + 2 करोगे तो 3 हो जाएगा। अगर हमारे पास थर्ड नंबर क्या होगा, 1 माना है तो 1 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखें इन तीनों नंबरों से सिर्फ एक ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, और वो वाला कौन सा नंबर है, ये वाला है। अच्छा, इसके बाद कोई और ले लो। हमारे पास हमने मान लिया लेट n = हमने क्या माना, 2 माना। तो फिर से आप बनाइएगा नंबर हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, 2 + n2 है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो, हमारे पास सिर्फ यही नंबर है इन तीनों में से जो 6 से डिवाइड होगा। इस तरीके से आपको ये शो करना था। और मान लीजिए वैल्यू, ताकि आप पूरे संतुष्ट हो जाएं। लेट n = हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं। n पहला नंबर हमारा 3 हो गया। सेकंड नंबर क्या होगा, 3 + 2 यानी 5 हो गया। और हमारे पास 3 प्लस, इस तरीके से आपको करना है, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो देखें यहाँ भी हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। आप एक और मान लो संतुष्टि के लिए। लेट n की वैल्यू हमने 4 मान ली। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, 100, 200, जो भी आपका मन कर रहा है, इससे कोई समस्या नहीं है। तो पहला नंबर 4 हो गया। दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, 4 + 2 6। और तीसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, 4 + 4 8। तो याद रखिए सिर्फ यही जो नंबर है वो हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने हर केस में, आप देख रहे हो, n की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा इन तीनों में से एक ही नंबर जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है। किसी बच्चे कोई डाउट हो पूछ लें आराम से आप। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, ये तो हमारे पास हमने शो करके दिखा दिया। चलिए, इजी है। हाँ हीरो, इसका पहला मेथड तो इजी है, सेकंड मेथड थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलिए, फर्स्ट मेथड था भैया हमारा, या ए मेथड मान लें, कुछ भी मान लें। चलिए, बढ़िया। अब हमारे पास बी मेथड पे आते हैं। अब बी मेथड पे क्या बोलना चाह रहा है, ज़रा ध्यान दें एक बार। हमारे पास जो है 3 नंबर दिए हुए हैं, और आपसे ये शो करवा रहा है कि इनमें से एक नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है। तो हमारे पास फिर से आप क्या लगाना पड़ेगा, आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, हमारे पास डिवाइज़र क्या है, बेसिकली मैं लिख दूं पहले, a = क्या होगा, BQ + KR। और जो हमारे पास r होता है वो बेसिकली क्या होता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। तो भैया यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास डिवाइज़र क्या है, लेट b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो a = क्या होगा, 3Q + KR। और हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइज़र यानी 3 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या शो करना था, बेसिकली अब हमें ये शो करना है कि n+1 या n+2 बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका n+4 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्वेश्चन में वो नंबर n माना गया है, तो एक मिनट, हम a की जगह n मान लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो a की जगह हमने क्या मान लिया, n मान लिया। इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपको शो क्या करना है कि हम मान लेते हैं केस 1 में, केस 1, केस फर्स्ट है हमारे पास। जब r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। जब r की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 3Q हो जाएगी। और प्लस के
प्लस के हमारे पास r 0 है तो 0 लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3q हो गई। अब जरा नंबर देखें, हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास है n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3q आ रही है। अच्छा सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, चलिए मान्य जी का क्लियर, मान्य जी का डन है, बढ़िया। सेकंड नंबर आप चेक करें क्या नंबर माना था, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है n+2 दिया हुआ है, ठीक है, और थर्ड नंबर n+4 दिया हुआ है, तो आप लगाओ यहाँ पे, ये हमारे पास n है, सेकंड नंबर हमारे पास n+2 है, और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है n+4 है। अच्छा आप जरा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे n की जगह में क्या रखना है 3q रखना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3q हो गया प्लस के 2, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 3q प्लस के 4। अब देखो यहाँ पे जो 4 है इसे हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 3+1 में, तो इसे आप फर्दर ब्रेक कर लो यहाँ पे, तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ 3q प्लस के 3 प्लस के 1, तो यहाँ से हम 3 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 3q प्लस के 1 और प्लस के 1 साइड में चल रहा है, तो ये हो गया 3m प्लस के 1, और जहाँ पे m किसके बराबर है q+1 के बराबर है। अब जरा आप देखें हमारे पास पहला नंबर तो ये आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ये दूसरा नंबर आ रहा है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा नंबर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब हमें इनमें से चेक करना है कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मान ली है 1 मान ली है, या कुछ भी मान लो 4 मान लेते हैं चलो, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, तो ये नंबर पूरा 3 से जा रहा है। क्यू की वैल्यू कोई और मान लो 5 मान लो, तो 5 इंटू 3 15 है, तो 15 भी 3 से जाता है, तो इस केस में ये नंबर जा रहा है। अच्छा यहाँ पे अब क्यू की वैल्यू 4 मानो, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया, 14 3 से नहीं जाता, तो ये नंबर 3 से नहीं जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ माने m की वैल्यू कुछ भी मान लें, चाहे तो ऊपर मान लें q की वैल्यू, चाहे m की वैल्यू मान लें, m की वैल्यू 4 मान लें, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया आपका 13 हो गया, तो ये भी 3 से नहीं जा रहा। तो देखो हमने वही शो कर दिया कि इन तीनों नंबरों में से हमेशा एक ही नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास पहला था, ठीक है। इसी तरीके से हमने केस 1 क्या माना जब r हमारा 0 है, अब इसी तरीके से केस 2 मानना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, भावनाएं समझिएगा बस। केस सेकंड हमारे पास फिर से कि जब हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस के 1, देखो यहाँ पे ये तो है 3q, कहाँ गया 3q प्लस r की जगह हमने 1 पुट करा इस बार, फिर हमें 2 पुट करना होगा एक बार और यानी। अच्छा अब हमारे पास पहला नंबर क्या था, वो हमारा सिर्फ n था, तो n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3q प्लस के 1 आ रही है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड नंबर क्या था, वो हमारे पास n+2 था, n+2 यहाँ पुट करें, n की वैल्यू क्या है 3q प्लस 1 है, और प्लस के यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, तो इसे सॉल्व करें आप, 3q प्लस के 3 हो गया, इसे आप फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो यहाँ पर हमारे पास q प्लस के 1 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आप ये q+1 है इसे आप m मान सकते हो, तो 3m हो गया, और हमारे पास जो m किसके बराबर है q+1 के बराबर है। इसी तरीके से आपको जो है थर्ड नंबर लेना पड़ेगा, चलिए राहुल जी का भी हो रहा है थर्ड नंबर हमारे पास, थर्ड नंबर हमारे पास क्या था n+4 था, तो आप यहाँ पे फिर से पुट करें, n की जगह क्या पुट करना है आपको 3q+1 पुट करना है, 3q+1 और प्लस के 4 आ गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 3q प्लस के 5 लिख सकते हो। इसे आप फर्दर ब्रेक करो, एक मिनट यहाँ कर देते हैं, तो 3q प्लस के 3 प्लस के 2, अब यहाँ पे देखो 3 जो है इन दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो ये 3 बाहर आ गया, यहाँ पे q प्लस के 1 बचता है, और प्लस के 2 साइड में चल रहा है। अच्छा ये q+1 को हमने m मान लिया, तो 3m प्लस के 2 चल रहा है, और हमारे पास m की वैल्यू यहाँ पे क्या है q प्लस के 1 है। अच्छा
अब जरा से चेक करते हैं इनमें से कौन सा 3 से डिवाइड होगा। q की वैल्यू 4 मान लो, 3 इंटू 4 करोगे तो 12, 12 प्लस 1 30, तो ये हमारे पास नहीं जाता 3 से। इसमें आप 4 मान लीजिए तो 3 इंटू 4 12 हो गया, तो 12 3 से जाता है, तो ये हमारा करेक्ट है। अब इसमें आप मान लें m की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, 4 मान लीजिए, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया, तो ये यहाँ नहीं जाता, तो ये नहीं जा रहा है। तो देखें इस बार भी जो है सिर्फ इन तीनों में से एक ही नंबर जो है वो हमारा 3 से जा रहा है। आराम से कर लीजिए। शीतल जी जब हो जाए डन करना, और किसी बच्चे कोई डाउट हो बताना। इसके बाद हमारे पास लास्ट और केस मानना पड़ेगा। लास्ट केस कौन सा था हमारे पास, जब हमारा रिमाइंडर कितना था 2 था। आराम से करें, 1 मिनट में से थोड़ा सा पीछे कर दूं बस। ये थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन है तो जरा भावनाएं समझिएगा। केस हमारा कौन सा चल रहा है, 1 मिनट, केस थर्ड। कोई सा भी मेथड कर सकते हैं सर? हाँ मैडम कोई सा भी कर सकते हो आप। हाँ केस थर्ड जो चाहें कर लें, मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन दे दिए, जो आपका मन हो आप वैसे कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास जो है आर की वैल्यू हमारे पास क्या माननी पड़ेगी, 2 माननी पड़ेगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस के 2 हो जाएगी। तो फिर से आपको जो पहला नंबर था वो हमारे पास क्या था, n था, तो वो कितना हो गया 3q प्लस 2 ही है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर लेना पड़ेगा आपको। मैं ये लास्ट केस और है, इसे और कर देता हूँ बस। वो नंबर क्या था, n प्लस के 2 था, तो यहाँ पे आप फिर से पुट कर दें n की जगह 3q प्लस के 2, और प्लस के हमारा ये 2 चल ही रहा है तो 2 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया 3q प्लस के 4 हो गया। इसको आप फर्दर ब्रेक करो तो 3q प्लस 3 प्लस 1 आएगा। यहाँ से आप 3q जो है कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो q प्लस के 1 हो गया, और प्लस के यहाँ 1 चल ही रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 3m प्लस 1 हो गया, एकदम बच्चों की तरह। और m की वैल्यू हमने क्या मानी है, q प्लस के 1 मानी है। इसी तरीके से हमारा लास्ट और है थर्ड नंबर। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताना। थर्ड नंबर हमारे पास क्या था, n प्लस के 4 है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 3q प्लस के 2 थी, और प्लस 4 और लगा दीजिए आप, तो यहाँ पे आपका 3q प्लस के 6 हो गया। तो आप देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ q प्लस के 2 चल रहा है। अब देखो q प्लस के 2 को m मान लो, तो ये हो गया 3m, और जहाँ पे जो m है वो किसके बराबर है आपका, q प्लस के 2 के बराबर है। अब चेक करते हैं कौन सा नंबर इनमें से 3 से डिवाइड होगा। क्योंकि 4 मानो वैल्यू, तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14 है, तो ये नहीं जाता है 3 से। कोई भी q की वैल्यू मान सकते हैं, आपका मन है। क्योंकि यहाँ m की वैल्यू 4 मान लीजिए, तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 प्लस 1 13 है, तो ये भी 3 से नहीं जाता है। अब इस पे आ जाते हैं, m की वैल्यू 4 मान लो, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12 हमारा 3 से जाता। जब जितने भी केस हमने देखे हैं उनमें हमेशा तीनों नंबरों में से कोई एक ही नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है इस केस में। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, सेकंड नंबर हो रहा है। और हमारे इसके ऊपर जो है हमारा पहला वाला नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। आप देख रहे हो हर बार जो है सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो पूछ लें। मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही कर लेते हैं।